हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद से। यहाँ पे हम सीएनसी, वीएमसी, ऑटोकैड, डेलकेम एंड सॉलिडवर्क्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। जिन भी स्टूडेंट को अगर ट्रेनिंग लेना हो, सीएनसी सीखना हो या वीएमसी सीखना है, इसकी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग, सेटिंग जो भी चीज़ें सीखना है, हम सारी चीज़ें सिखाते हैं। साथ के साथ हम डिजाइनिंग भी सिखाते हैं ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वीयर ऑफसेट के बारे में कि सीएनसी टर्निंग मशीन में वीयर ऑफसेट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्री ऑफसेट में हम ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज़ सीएनसी मशीन में क्यों करते हैं और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज़। ज्योमेट्री ऑफसेट जो होता है हमारा, एक्चुअली ज्योमेट्री ऑफसेट होता क्या है कि जैसे कि हम कोई भी वर्क पीस हम लगाते हैं मशीन के अंदर, जैसे कि हमें कोई भी वर्क पीस बनाना हो, जैसे कि ये हमारा वर्क पीस है, इस वर्क पीस ये बना हुआ है, लेकिन ये बनाने से पहले ये पहले रॉ मटेरियल था। तो हमने अगर सीएनसी टर्निंग मशीन में इसको हमने क्लैंप कर लिया, तो क्लैंप करने के बाद ये पीस हमारे पूरे मशीन के अंदर किस लोकेशंस पे लगा हुआ है, एक तरीके से कि टूल को वर्क पीस का ओरिजिन पॉइंट बताना हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट में होता है। तो ज्योमेट्री ऑफसेट में सिंपल है कि जो भी अगर हम नया कंपोनेंट लगाते हैं, तो नए कंपोनेंट को लगाने से, प्रोग्राम को चलाने से पहले उसको हम ओरिजिन पॉइंट बताना होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किसको ओरिजिन मान करके चलेगा। ये हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट होता है। तो सिंपल ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम सीएनसी टर्निंग मशीन में आप ज्योमेट्री ऑफसेट को ओपन करोगे तो ज्योमेट्री ऑफसेट में क्या होता है। ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर हम जो वर्क पीस होता है हमारा, वर्क पीस का हम सेंटर देते हैं ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर। एग्जांपल के लिए कोई हमारा पार्ट है इस तरीके से, ये हमारा पार्ट है, ये इससे ये तो बना हुआ पार्ट है, ड्राइंग है आपका, लेकिन ये बनने से पहले ये पूरा आपका ऐसे सॉलिड होगा। तो जब सॉलिड होगा तो टूल को ये बताना होता है कि जो इस रॉ मटेरियल का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे है। तो इसको हम कैसे बताते हैं, वही चीज हम ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर डालते हैं, जिससे हमारी मशीन रीड कर लेती है। जब हम प्रोग्राम के अंदर डालते हैं टूल नंबर T0404, तो ये जो 04 होता है ये होता है टूल नंबर, टूल नंबर जो हमारी मशीन में लगा होता है। और ये जो 04 होता है ये होता है हमारा ऑफसेट नंबर, ऑफसेट नंबर। जिस ऑफसेट नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा वही ऑफसेट नंबर में उस टूल का ऑफसेट लोगे, यानी कि ओरिजिन पॉइंट बताओगे। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट होता है उसके अंदर जो हमारा टरेट होता है, यहाँ पे जैसे कि हमारा टरेट है, टरेट 8 टूल टरेट आता है, 7 टूल टरेट आता है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हमारा टूल होगा। अब ये टूल हमारा यहाँ पे है और वर्क पीस हमारा यहाँ पे स्पेंडर के अंदर यहाँ पे क्लैंप है, सपोज दैट। ठीक है, ये क्लैंप है हमारा। अब ये जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस को ये कहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये अगर हमें टूल को बताना होता है तो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री ऑफसेट का। तो ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर जो भी आप मेजर करते हो, तो मेजर करने से क्या होता है कि जो हमारे टरेट का होम पोजीशन होता है, होम पोजीशन से ये वर्क पीस का जो डिस्टेंस होता है वो ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर सेव हो जाता है। तो जैसे ही प्रोग्राम के अंदर T0404 मशीन पढ़ती है, तो 04 पढ़ते ही मशीन अपना ओरिजिन पॉइंट इसको मान लेती है जहां पे आपने ज्योमेट्री ऑफसेट में डिस्टेंस डाला होगा, उतने डिस्टेंस पे वो ओरिजिन पॉइंट मान लेती है। तो ज्योमेट्री ऑफसेट में उसके बाद जो आप एब्सोल्यूट पोजीशंस होता है, तो एब्सोल्यूट पोजीशंस के अंदर बताता है कि एक्चुअल पोजीशंस हमारे टूल का कहां पे है, मशीन हमारी कहां पे खड़ी है। तो एक्चुअल पोजीशन को 0 कर देता है यहाँ पे, अगर हम टूल नंबर ये पढ़ाते हैं और ऑफसेट नंबर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके अंदर ऑफसेट लेते कैसे। तो बेसिकली जब आप ज्योमेट्री ऑफसेट खोलोगे तो कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से आपको मिलेगा। जब ये ज्योमेट्री ऑफसेट आप खोलते हो तो कुछ इस तरीके से खुल के आता है। ऊपर लिखा होता है ज्योमेट्री ऑफसेट, यहाँ पे होता है ऑफसेट नंबर और फिर X, Z, R और T यहाँ पे लिखा हुआ आता है। ज्योमेट्री यहाँ पे GG लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ज्योमेट्री ऑफसेट है। 01, 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8 100 होता है, 150 होता है। इसके अंदर पैरामीटर से आप और भी ज्यादा ले सकते हो, इनेबल करोगे तो यहाँ पे और भी ऑफसेट नंबर आ जाएंगे। X और Z, X जो यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, X जो यूज होता है वो होता है डायमीटर के लिए, डायमीटर के लिए। Z जो यूज होता है वो होता है लेंथ के लिए। R जो यूज होता है वो होता है टूल, नोज
रेडियस, यानी कि इसको कह सकते हो इंसर्ट रेडियस, इंसर्ट रेडियस के लिए। फिर टी जो होता है ये हमारा होता है टूल टाइप। टी हमारा होता है टूल टाइप कि हम कौन सा टूल लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं, राइट हैंड लगा रहे हैं, ओडी का टूल लगा रहे हैं या आईडी का टूल लगा रहे हैं, उसके लिए हम टी का यूज करते हैं। तो हम एक एक करके हम समझते हैं कि एक्स का यूज कैसे करते हैं, जेड का यूज कैसे करते हैं, आर का यूज कैसे करते हैं और टी का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्स का। अगर हम कोई भी नया वर्क पीस हम लगाते हैं मशीन के अंदर, किसी भी नया वर्क पीस को अगर हमें उसमें मैन्युफैक्चर करना है, सीएनसी टर्निंग मशीन से कटिंग करना हो, तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद उस टूल का ऑफसेट लेंगे, जो टूल उस पर यूज करना है, जिस टूल से हमें उस पर ऑपरेशन करना है। फिर तीसरा काम हम प्रोग्राम का यूज करेंगे, और प्रोग्राम जब भी मशीन रीड करेगी एक्चुअल पोजीशन से, जब आप ऑफसेट लोगे, यानी कि ऑफसेट जब लेते हैं तो एक्स और जेड में आप ऑफसेट दोगे तो जो हमारा मशीन होती है, यानी कि टरेट होता है, टरेट के अंदर जो टूल होता है, टूल ऑटोमेटिक इसके अंदर सेव कर लेता है जो होम पोजीशन से लेकर के, और वर्कपीस का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, वो जो डिस्टेंस होता है एक्स में और जेड में, वो ऑटोमेटिक अपने यहाँ पे सेव कर लेता है ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर। हमारा जो टूल का ऑफसेट होता है हमारा, तो आप टूल ऑफसेट कह सकते हो इसको, या ज्योमेट्री ऑफसेट बोल सकते हो। तो ज्योमेट्री ऑफसेट में बेसिकली हम टूल से ऑफसेट लेते हैं, और वियर ऑफसेट में मैंने आपको बताया था कि हमें साइज कम ज्यादा करना होता है तो हम वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम चारों का यूज करते हैं, एक्स, जेड और आर, टी। अब जैसे एक्स का यूज हम कैसे करते हैं, एक्स का यूज अगर हमें करना हो तो सबसे पहले जो भी हमारा रॉ मेटेरियल होगा, यानी कि ये हमारा रॉ मेटेरियल है, ठीक है, इस रॉ मेटेरियल को हमें मेजर करना है कि इसका डायमीटर कितना है, यहां से लेकर के ये डायमीटर कितने का है। सपोज दैट ये डायमीटर 60 का है, ठीक। हम एक्स का ऑफसेट लेना सीखते हैं कि एक्स में कैसे ऑफसेट लेते हैं। तो जो भी टूल होगा उसको बेसिकली क्या करना है, उस टूल को लाके डायमीटर के ऊपर टच करना है, कुछ इस तरीके से। आप पेपर का यूज कर सकते हो या फिर स्पेंडल स्टार्ट करके हल्का सा टचिंग कट ले सकते हो। आपको यहां पे टच करना है, और जिस डायमीटर के ऊपर आपने टच किया हुआ है उसका एक्चुअल डायमीटर जो भी आ रहा होगा, एक्चुअल डायमीटर, यानी कि हमने रॉड लिया है मान के चलो 60 डायमीटर का, ओके, लेकिन हम यहाँ पे हल्का टचिंग कट लेते हैं, तो टचिंग कट लेंगे तो हल्का फुल्का मटेरियल तो रिमूव होगा ही। तो सपोज करो हमने टच किया, उसके बाद हमने मेजर किया वर्नियर से, तो वर्नियर में आया 59.86, ये हमारा एक्चुअल डायमीटर आ रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जिस नंबर में आपको ऑफसेट लेना है, जैसे कि हम एक नंबर में लेते हैं T0101, एक नंबर में लेते हैं एक्स का ऑफसेट, तो आपको कर्सर का यूज करके एक्स में चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करना है एक्स 59.86, आपको टाइप करना है। फिर जो सॉफ्ट की होता है हमारा नीचे यहाँ पे लिखा होता है प्लस इनपुट मेजर, तो आपको सॉफ्ट की का यूज करके मेजर के बटन को आपको प्रेस करना है। इस मेजर के बटन को जिस भी आपको कॉलम में ऑफसेट डालना हो उस कॉलम में चले जाओगे। जैसे कि एक नंबर में आपको डालना है तो एक नंबर के एक्स कॉलम में चले जाओगे। एक्स कॉलम में जाने के बाद जो उसका एक्चुअल डायमीटर आया है वहीं पे टूल को टच करके रखो और यहां पे डाल दो एक्स 59.86 जो इसका एक्चुअल डायमीटर आया हुआ है, और मेजर के बटन को प्रेस कर दो सॉफ्ट की से। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे टरेट का एक्चुअल होम पोजीशन होता है, उस होम पोजीशन से जो हमारे वर्कपीस का सेंटर पॉइंट होगा वो डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो इसके अंदर कैप्चर कर लेगा अपने आप। जैसे कि 312.420 ये वैल्यू यहां पे आती है, और ये वैल्यू क्या होता है, तो मशीन के होम पोजीशन यानी कि टरेट के होम पोजीशन से जो वर्कपीस का एक्स का जो वैल्यू होता है, वो जो डिस्टेंस होता है वो हमारे एक्स के अंदर सेव हो जाता है। इस तरीके से हम एक्स का ऑफसेट लेते हैं। अब आते हैं हम जेड का ऑफसेट कैसे लेते हैं। जेड का ऑफसेट लेने के लिए कि जो भी हमारा फेस होगा, जैसे कि ये हमारा फेस है, इस फेस पे आपको टूल को टच करना है। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे आना है, इसके फेस पे टच करना है। बिल्कुल हल्का सा क्लीन कट लेके भी आप फेस पे टच कर सकते हो। आपको यहाँ पे फेस पे टच करना है। फेस पे टच करने के बाद वापिस आपको जेड कॉलम में आना है। एक नंबर में लेना है ऑफसेट तो जेड कॉलम के एक नंबर में आ जाओ।
उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है Z0.0। आपने यहाँ पे Z0.0 टाइप किया। टाइप करने के बाद आपको वापस मेजर के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब जब आप मेजर के बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे वापस कुछ वैल्यू आएगी, -210.430, कुछ भी हो सकता है। अब ये होता क्या है, तो जो हमारे टरेट का जो एक्चुअल होम पोजीशन होता है, सॉरी, जो हमारे टरेट का जो होम पोजीशन होता है, होम पोजीशन से जहां पे हमने टूल को टच किया है, वो जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस यहां पे सेव हो जाता है। ये हमारा होता है जेड का। तो ज्योमेट्री ऑफसेट में जेड हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब क्या है कि जब हमने एक्स और जेड का ऑफसेट ले लिया, यानी कि अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं और टूल को जब भी कॉल करेंगे कि एक्स में 60.0 या एक्स में 65.0 और जेड में 2 mm, जब भी हम प्रोग्राम में को कॉल करेंगे इस टूल से, तो क्या होगा कि जो ओरिजिन होगा उसका ये होगा एक्स में और जेड में यही ओरिजिन होगा। तो इस एक्स में ये 0 होता है, इससे 65 के डाय पे यहाँ पे रुकेगी मशीन, और जेड में 2 डालोगे तो इस फेज से पीछे मशीन हमारी रुकेगी, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसका। ठीक है, अब हम आते हैं आर में। जो हम आर का यूज करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं आर का यूज कैसे करते हैं। आर का जो यूज होता है, इसके अंदर जो हम डालते हैं, जो हमारी इंसर्ट होती है, यानी कि जो हमारा टूल होता है, टूल के अंदर इंसर्ट लगा होता है, तो इंसर्ट के अंदर जो रेडियस होता है, जैसे कि काफी इंसर्ट 0.4 की, 0.8 की, 0.6 की, 0.2 की आती है, जो हमारे इंसर्ट का रेडियस आता है, जो हमारे इंसर्ट का एक्चुअल रेडियस होगा वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे कि 0.8 का अगर इंसर्ट यूज कर रहे हो तो 0.8 यहाँ पे टाइप करोगे, 0.2 का इंसर्ट यूज कर रहे हो तो 0.2 टाइप करोगे। उसके बाद टूल टाइप में, टूल टाइप जो होता है वो हमारा 1 से लेकर के 8 होता है। जो हमारा टूल टाइप होता है वो 1 to 8 होता है। टूल टाइप में क्या होता है कि हमें ये बताना होता है मशीन को कि आप जो टूल यूज कर रहे हो वो लेफ्ट हैंड टूल यूज कर रहे हो या राइट हैंड टूल यूज कर रहे हो, आप ओडी के लिए टूल यूज कर रहे हो या आईडी के लिए टूल यूज कर रहे हो। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका कोड होता है कि जैसे कि अगर 3 नंबर टूल टाइप डालोगे तो 3 नंबर टूल टाइप से अपने आप मशीन समझ जाएगी कि आप जो है लेफ्ट हैंड टूल यूज कर रहे हो और ओडी का टूल यूज कर रहे हो। इसका हम यूज कब करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। अगर आप सिंपल इसको डाल के छोड़ दोगे कुछ भी, जैसे 0.8 डाल दिया और 3 डाल दिया, तो आपके वर्क पीस पे या टूल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे केवल टाइप किया है। जब तक आप प्रोग्राम के अंदर G41 या G42 का यूज नहीं कर लेते हो, जब तक इसका कोई यूज नहीं होगा। ये इंसर्ट जब इसका हम यूज जब करते हैं जब हमें प्रॉपर रेडियस या चैम्फर हमें लगाना हो और इंसर्ट का रेडियस उसमें इंक्लूड करवाना हो, तो G41 और G42 का हम यूज करते हैं। और यूज करने के बाद जितना भी रेडियस का उसमें रेडियस डला होगा यहाँ पे, उतना रेडियस के अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट साइज देके जाता है, रेडियस हो या चैम्फर हो। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अगर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया और आप 41 और 42 डालने भूल गए प्रोग्राम के अंदर, तो क्या है कि ये जो आपने डाला होगा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, मशीन इसको रीड नहीं करेगी। लेकिन आपने ये डाल दिया और डालने के बाद अपने 41 और 42 का सही यूज किया। अगर ओडी का टूल है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, 41 और 42 का यूज करोगे जब भी इसका आपको इफेक्ट दिखेगा वर्क पीस के अंदर, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये जो हमारा था आर और टी, तो रेडियस हो गया, आर हो गया इंसर्ट की रेडियस के लिए और टी हो गया टूल टाइप के लिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि टूल टाइप में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किस तरीके से यूज करते हैं। तो टूल टाइप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही है। ओके, धन्यवाद।